जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी जरूर याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना और उसे हम किस तरह से याद रख सकते हैं ट्रिक की सहायता से, ये सब चीज़ें देखी थी। तो आप लोग जिसने भी चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहा है, जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा करके ज़रूर देखिए। चलिए, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने जो पिछले वीडियो में जो ट्रिक सीखा था, उसी ट्रिक को हम इसमें अप्लाई करेंगे। इस तरह के सवालों में हम उस ट्रिक को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आगे हम इस क्वेश्चंस को अपने ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जबकि हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास में ना सारणी होती है, ना किसी तरह की कोई चीज़ की वैल्यूज़ याद होती हैं, तो अब हम इस तरह की ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर चाहिए तो आपको पिछले वीडियो में ट्रिक मैंने सिखाया था, उसमें आपको याद होगा कि हम साइन के लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं और यहाँ पे 60 डिग्री ये रहा। तो क्लॉकवाइज जाने के बाद जितनी उंगलियाँ बचती हैं उस उंगलियों की संख्या को हम क्या करते हैं, जैसे हमको चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो इसमें हम साइन 60 डिग्री के लिए ये उंगली है और इसमें हम चलते हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे 3 फिंगर बाकी बचती हैं, तो 1, 2 और 3, इन 3 को हम यहाँ लिख देंगे और इस पर लगा देंगे रूट और इसे कर देंगे 2 से डिवाइड। तो ये हमारे पास में आ जाएगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू को लिख देंगे √3/2। अब हमें चाहिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें। इसका मतलब अब हमको याद रखना चाहिए कि हमने ट्रिक क्या सीखी थी। 30 डिग्री के लिए फिंगर ये रही और इसके बाद हमें कॉस में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना था, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना था। तो इसके बाद में कितनी उंगलियां बची हैं, 1, 2 और 3। तो 3 उंगलियां बची हुई हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 3, और इसमें लगा देंगे रूट और इसके बटे 2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, साइन के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन संख्याओं में हम अंडर रूट लगा के उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा देंगे और इस वैल्यू को लिख देंगे √3/2। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, अब साइन 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें देखो 30 डिग्री के लिए ये रही फिंगर, रिंग फिंगर में 30 डिग्री है। इसमें अब हमें क्या चलना था, क्लॉकवाइज चलना था साइन के लिए, ठीक है। तो साइन के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक उंगली बचती है, इस एक उंगली के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे और इस पे लगा देंगे रूट और उसके बटे 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, 1/2, क्योंकि √1 इज 1, तो ये आ जाएगा 1/2। इसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें। cos 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेम वही रूल। cos के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, और 60 डिग्री की वैल्यू ये रही। तो 60 डिग्री के बाद में एक उंगली बची हुई है, इसका मतलब अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 लगा देंगे और इस पे रूट और बटे 2। तो यहाँ पे भी हमारे क्या क्या मिलने वाला है, हाफ मिलने वाला है। इसमें भी हम क्या लगा देंगे, हाफ। अब इसको हमको सिंपली सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो आप देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और सिर्फ 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस इसके बाद में यहाँ पे क्या जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे सेम संख्या है या नहीं भी है तो हमें जोड़ना है। फ्रैक्शन वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आने वाला है हमारे पास में यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 और फिर यहाँ आ जाएगा 1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो 4/4, इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या जाएगा, 1। ये रहा हमारा आंसर। तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी के, हमारे पास में सिर्फ हमारा रूल्स, हमारा हाथ तो होता ही है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरह की ट्रिक्स से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।